छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में आप विधायक देखे होंगे जो कि 5 से 10 किलोमीटर चलने में उनकी हालत खराब हो जाती है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो। 10 किलोमीटर चलने में उनको रोना आ जाता है। हमारे पास सीतापुर, सरगुजा जिले से सीतापुर विधानसभा से एक विधायक हैं जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करके सरगुजा विधानसभा में ही चोरकी महादेव चोरकी पानी में जल चढ़ाएंगे, जो कि बनारस से गंगा नदी से जल लेकर यहाँ पर जल चढ़ाने आ रहे हैं। मतलब 400 किलोमीटर दूर वहाँ से आने का, क्योंकि सुल्तानगंज से देवघर की भी दूरी लगभग 100 से 150 किलोमीटर है, लेकिन बनारस से यहाँ चोरकी पानी महादेव जो है वहाँ पे आने का क्या रीजन क्या है? ये देखिए, चोरकी पानी महादेव जो है, बताया जाता है कि राजापुर में एक उत्तर प्रदेश के शिक्षक थे, वो राजापुर में वो पढ़ाया करते थे। उनको सन 1991 में स्वप्न आया और उस स्वप्न से उन्होंने जब उस स्थान पे गया तो एक शिवलिंग वहाँ पे निकला हुआ था और तब से वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना करना शुरू किया। और मंदिर बताया जाता है कि उन्होंने अपने कंधे में 2-2 ईंट 4-4 ईंट करके वहाँ उस पहाड़ियों में उस समय रास्ते भी नहीं थे, तो ले जाकर मंदिर की स्थापना की वहाँ पे। तब से वहाँ की एक मान्यता है कि अलग अलग रूपों में सपनों में लोकल लोगों को दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवलिंग उन्होंने जिसकी सपनों से खोज हुआ था, वो आज वो आकार उसका नहीं रहा। मैंने ये सोचिए कि आज 5 फीट से ऊपर हो गया। तो लोकल वाले बताते हैं कि ये जो शिवलिंग का आकार है वो अपना बृहद रूप धारण करते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो वैसे ही मुझे 2018 में जब मैं फौज में था कश्मीर में, तो दोपहर में अर्धनिद्रा में मुझे स्वप्न आया था कि मैं काशी से जल उठाकर मैं लेकर आऊँ ऐसा करके। तो मैंने अपने लोकल साथियों से पूछा कि इसकी क्या मान्यता है, कैसे, क्योंकि उससे पहले मैं कभी गया नहीं वहाँ। तो मुझे पता चला कि ये सपने अलग अलग रूप में लोगों को देकर अलग अलग मान्यता के तर्ज पे इस तरीके से करवाते हैं करके। तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं देखा कि हो सकता है कि हमें भी कोई इशारा मिला होगा, ऐसा सोच के मौका ढूंढते ढूंढते 2021 में ऐसा समय आया हमको कि 60 कंवरियों के साथ हम लोग इस यात्रा को पहली बार 2021 में पूर्ण किए थे। उस समय हम लोग 10 दिन में पूरा किए थे इस यात्रा को, लेकिन 10 दिन में काफ़ी प्रेशर आने के कारण से बाकी जो 3 साल है उसको 12 दिन करते हुए इस वर्ष भी 12 दिवस में आज 372 किलोमीटर लगभग पूरा हुआ है। और इस वर्ष जो है 120 लगभग कांवरिया हमारे साथ इस यात्रा को पूर्ण करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय किए हैं। आप आर्मी में रहे हैं, इससे पहले जब आप आर्मी में थे, क्या ऐसा कभी 400 किलोमीटर आपने चला है आर्मी में रहते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग के में या तो स्पेशल ऑपरेशन में एक दूरी तय करनी पड़ती है जंगलों में, लेकिन इतनी लंबी दूरी 400 किलोमीटर की नहीं होती। मगर फौज में और इस लाइफ में ये फ़र्क है कि फौज में जब सैनिक निकलता है बाहर तो नंगे पैर नहीं निकलता है। वो अलग अलग परिस्थिति के आधार पर उसके पैरों में जूते होते हैं, वाटर प्रूफ हो सकते हैं या स्पाइक प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन नंगे पैर बहुत ही कम मूवमेंट होता है। शायद इसलिए मेरा पैर जो है पिछले 3 साल तक डैमेज ज़्यादा हुए, मैंने फोड़े ज़्यादा आए। लेकिन इस वर्ष जो है ना, महादेव की कृपा है कि सभी यात्री लगभग मैंने सकुशल हैं, क्योंकि मौसम ने भी साथ दिया है और अभी तक अपने पैरों में बहुत अच्छे से चल के हम लोग यहाँ तक आए। आप, मेरे जानकारी के अनुसार, मैं नहीं जानता हूं कि कोई विधायक 400 से 500 किलोमीटर दूरी तय करके जल चढ़ाया होगा। आपके जानकारी में है कोई ऐसा विधायक जो 400 किलोमीटर दूर जाके जल चढ़ाता हो? और आपको अभी कैसा लग रहा है, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, यात्रा बेवजह इतनी दूरी नहीं तय की जाएगी। जैसे अगर मुझे भी कोई इशारा नहीं मिला होता, स्वप्न नहीं मिला होता, तो मन में ख्याल आता ही नहीं, मैं जाता क्यों इतनी लंबी यात्रा। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है। हम सभी ने पुराणों में गौरा गौरी का जिक्र जरूर सुना है, लेकिन आज मेरे जानकारी के मुताबिक गौरा गौरी का मंदिर हम लोग कहीं ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। लेकिन पुराने लोगों की मान्यता यह है कि गौरा गौरी का जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्रचलन रही है मैन पाट परिक्षेत्र में रहा है। तो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ जल हम लोग लेकर जा रहे हैं वो गौरा गौरी हों, ऐसा माना जा सकता है। और वो बाहर आने के लिए हो सकता है ऐसा इशारा किए हों। तो हम तो बस चले जा रहे हैं। और रही बात इस यात्रा का, तो हमारे जानकारी के मुताबिक केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इतनी लंबी कांवड़ यात्रा जो सावन में और कंटिन्यू नंगे पैर पैदल चल के यात्रा पूर्ण किया जाए, ऐसा यात्रा नहीं है। विधायक मंत्री बनने से पहले लोग पैदल चलते हैं, लेकिन विधायक और मंत्री बनने के बाद हेलीकॉप्टर, फॉर्चूनर चढ़ते हैं, लेकिन आप पैदल चल रहे हैं। बात क्या है, राज क्या है? आज जिम्मेदारी बड़ी है, और जिम्मेदारी बड़ी है तो मन्नतें भी बड़ी होनी चाहिए। कभी मैं अकेले अपने लिए चलता होगा, परिवार के लिए चलता होगा,
लेकिन आज 4 लाख लोग मेरे लिए मेरा परिवार है। तो सोचिए कि आज 4 लाख कदम अगर मैं चलता हूँ तो फिर भी ये छोटी कदम होगा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विधायक बनने के बाद ये दूसरा साल होगा कि इस यात्रा में सम्मिलित हो रहा हूँ। और अपने क्षेत्र के हर एक लोग हैं, मैं उनके सुखमय जीवन के लिए मैं कामना कर रहा हूँ, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, यहाँ की युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस यात्रा में कोई संदेश नहीं है, बस ये इस यात्रा की इस क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया एक कदम है जो कि महादेव ने इशारा किया है। हम उस ओर आगे जा रहे हैं। इसके पीछे और भी कोई रहस्य होगा जो कि ईश्वर जानते हैं। धन्यवाद। हम और भी आगे इनके साथ जो जुड़े लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको किस तरीके से महसूस हो रहा है, क्योंकि वो भी अपने जीवन काल में मुझे लगता है कि 4 से 500 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो पहली बार किए होंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ से देवघर तो जाते हैं लेकिन वहाँ की भी दूरी लगभग 100 से 150 किलोमीटर रहती है। लेकिन यहाँ पे जो 400 से 500 किलोमीटर की जो दूरी कर रहे हैं, नए नए लड़के भी हैं, नए नए बच्चे भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से महसूस हो रहा है, उनसे भी बताएंगे। बाकी इधर देखने के लिए धन्यवाद। कब से जा रहे हैं और कैसा लग रहा है? पहली बार गए थे या फिर क्या मानना था कि आप लोग 400 किलोमीटर की लगभग दूरी तय किए थे? देखिए, ये यात्रा जब से शुरू हुई है, शुभारंभ हमारे द्वारा ही हुआ है और ये लगातार चौथा वर्ष है। और 3 वर्ष जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरा हो चुका है और ये चौथा पूरा होने जा रहा है। और इस यात्रा को लेकर के हर वर्ष जैसे सावन महीने चढ़ती है तो अपने आप में एक उत्साह होती है कि कब वो दिन आएगा जब हम इस यात्रा में निकलेंगे, तो हमेशा उत्साह रहता है। आप लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय की नंगे पांव, तो क्या फोड़ा उड़ा एक आध हुआ, परेशान हुई एक आध बार, बुखार उखार आया क्योंकि पानी भी गिर रहा था, सर्दी खांसी, किस तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि मौसम चेंजेस होते हैं और अचानक से हम पद यात्रा पे ऐसे निकल जाते हैं, तो शुरुआती के 2-3 दिन तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, फोड़ा भी आता है। लेकिन इस बार मौसम ने ऐसा साथ दिया हमारा कि फोड़ा आया लेकिन वो दब गया, इस वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। और रही बात तबीयत की, तो कभी सर्दी जुकाम तो लगे रहता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रोमन सिंह पैकरा है। कहाँ से गए थे और कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम लोग यहाँ सीतापुर से काशी मतलब बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ से जल लेके आ रहे हैं चोकरी पानी शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं, नंगे पाँव? नंगे पाँव। कूड़ा उड़ा हुआ था, परेशान उरेशान हुए थे कि नहीं हुए थे? थोड़ा बहुत हुआ था, जैसे हम लोग किसान आदमी है तो ऐसे ही घर में लोकल काम करते रहते हैं खाली पैर, तो हम लोग को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो पहली बार मतलब खाली पैर चल रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है। कैसा लग रहा है, मतलब किसका मुहिम था, क्यों यही चोर की महादेव चोर की पानी ही आप लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं? क्यों नहीं कैलाश गुफा, देवघर, ये तमाम तरीके के धाम, बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं जल चढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, इसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो यहाँ को जो चोरकी पानी वाला जो मंदिर है, ये सुनने में आया, मेरे पिताजी भी जानते थे शायद, तो बहुत पुराना मंदिर है, तो इसके बारे में उतना जानकारी था नहीं। लेकिन धीरे धीरे इस तरह से उसको मंदिर बनवाए और वहाँ पूजा पाठ, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं करते थे। फिर विधायक जी को शायद कुछ जानकारी मिला होगा, तो पहले ही हम लोग साथ में पढ़ चुके हैं, पहले क्लासमेट रह चुके हैं विधायक जी के साथ? हाँ, विधायक मेरे से 1 क्लास पहले थे, उनके पीछे मैं था। अच्छा, एक क्लास आप जूनियर हैं? हाँ, 1 क्लास जूनियर था। तो बात होते रहता था। फिर वो धीरे कांटेक्ट बनाया, उसके बाद में बोले कि नहीं, हम लोग को वहाँ से क्या क्या खाना वाना खाते हैं? अभी तो खाना खाने वाले हैं? केवल दाल चावल रोटी बस। रास्ते में कैसे खाना, होटल से खाए कि मतलब? नहीं, पूरा व्यवस्था कहीं बस व्यवस्था दिए, जहाँ व्यवस्था हो गया, नहीं तो अपने से बना लिए, पूरा व्यवस्था था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम तरीके के विधायक जी भी थे और तमाम तरीके के लोग भी थे, जिन्होंने अपने बातों को बाखूबी बताया कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करते हुए इन्होंने 4 से 500 किलोमीटर की दूरी तय करके जल चढ़ा रहे हैं। बाकी इधर देखने के लिए धन्यवाद। सटीक खबर से मैं उदय जायसवाल, जय हिंद।